हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था और कृषि से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर है, जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे औसत जोत का आकार भी छोटा हो जाएगा। प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन है। जो कृषि जलवायु का वर्गीकरण है उनका आधार है मृदा, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2022 के अनुसार 19-20 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि 1,79,973 हेक्टेयर का लगभग 10.34% भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी जो टोटल कृषि योग्य भूमि है भारत के पास में, उसमें जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है वो 10.34% भाग है। 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टेयर था। 19-20 में प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 144.16 लाख हेक्टेयर था, जबकि सकल सिंचित क्षेत्र यानी टोटल जो क्षेत्र है वो 229.94 लाख हेक्टेयर था। इतना बहुत डाटा नहीं सोचने की ज़रूरत है, ये सब छोड़ सकते हैं आप। ये राज्य कृषि नीति 2013, इसके पहले 2005 राज्य कृषि नीति 2005 लागू थी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% रखी गई थी। जब 2005 में राज्य कृषि नीति लागू किया गया था, तब उस समय कृषि जो वृद्धि दर है वो 4% रखा गया था। कृषि नीति 2005 के क्रियान्वयन के लिए 7 मुख्य क्षेत्र थे, यानी प्रसार, सिंचाई, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध एवं कृषि विविधीकरण, जिसे सप्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। यानी सप्त क्रांति के अंतर्गत सिंचाई, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध एवं कृषि विविधीकरण पर आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लक्षित 4% वृद्धि दर के सापेक्ष मात्र 3% की वृद्धि दर प्राप्त हुई। यानी जितना रखा गया था उतना मिला नहीं, उससे कम प्राप्त हुआ। अब वर्तमान में राज्य कृषि नीति 2013 लागू है, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं। इसे परिकल्पना कह सकते हैं। प्रदेश को देश के खाद्यान्न भंडार के रूप में परिवर्तित करना, खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा, ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार कर ग्रामीण जनमानस की बिना पर्यावरणीय क्षरण के आर्थिक वृद्धि एवं खुशहाली को सुनिश्चित करना है।
इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो उत्तर प्रदेश कृषि नीति लागू था 2005 का, उसमें 4% का वृद्धि दर रखा गया था लक्ष्य। अब 2013 लागू है तो इसमें 5.1% का वृद्धि दर प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया है। समुचित इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण हितैषी कृषि के लिए बढ़ावा देने की बात कही गई है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, कृषक परिवार की आय में वृद्धि करना। देखिए वहाँ सप्त क्रांति था, यहाँ पे जो बेसिक आवश्यकताएं हैं जैसे पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आय में वृद्धि हो गया, इस पे फोकस है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण करना, खाद्य एवं पोषण के मुख्य आधार को बनाए रखते हुए कृषि विविधीकरण यानी कृषि विविधीकरण के माध्यम से उच्च मूल्यवर्धित क्रियाओं द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, प्रसार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन का आधारभूत सुविधाओं के विकास के समझौता खेती के माध्यम से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे ये पीटी का फैक्ट तो कम है, लेकिन इसमें आप ये समझिए, यदि जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो पेपर 6 में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6 है मुख्य परीक्षा का, वो पेपर 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। सकल यानी शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, फसल सघनता में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उद्योगों के विपणन केंद्रों की स्थापना करना और प्रति व्यक्ति परिवार एवं परिवार की आय में वृद्धि करना। खाद्यान्न उत्पादन के चतुर्थ अग्रिम अनुमान 21-22। उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 17.77% भाग उत्पादित किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रथम स्थान है, वहीं मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में प्रथम है, जबकि चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम शुभारंभ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं। अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सी फसल रबी में आती है, कौन सी फसल खरीफ में आती है। तो जो रबी फसल है इसके अंतर्गत आता है गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही, आलू। ये जो फसलें हैं ये रबी के अंतर्गत आती हैं। वहीं खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा धान यानी चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और कुछ दलहनी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। अब जायद की फसल के अंतर्गत आता है तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज आदि आता है। अब गेहूं की उत्पादकता किस तरह से है, इसमें क्या क्या आवश्यकता है, कितना तापमान चाहिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। गेहूं की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है। तो प्रदेश मुख्यतः साधारण रोटी का गेहूं पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। देखिए अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है, मार्च-अप्रैल में काट लिया जाता है।
सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, बदायूं, बरेली, आजमगढ़ आदि हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कृषि जो है वो गेहूं के उत्पादन नहीं किया जाता है। चावल के लिए भी दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो चावल के लिए उपलब्ध है, लेकिन पैदावार गेहूं का होता है। धान की बुआई मई जून माह में होता है और इसे सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। चावल उत्पादन के लिए शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर इत्यादि। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल ज़्यादा मशहूर है। बाजरा की खेती, ये श्री अन्न में आता है, मोटे अनाज में आता है। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। 2023 मोटे अनाज ईयर के रूप में मनाया गया था। इनकी जो वर्षा की आवश्यकता है 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए वार्षिक बहुत है। बाजरा मई से जुलाई के माह के मध्य बोया जाता है। सितंबर से दिसंबर के मध्य कट लिया जाता है। यह आगरा, बरेली, कानपुर मंडल में होता है। बाजरा प्रमुख उत्पादक आगरा हैं, यानी कि जो ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे पानी कम पाया जाता है। मक्का भी ऐसे है, मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि शुष्क एवं जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। इसे प्रमुख गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है। वैसे जौ तो महंगा हो गया है, जौ जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन कभी इसको गरीब का खाद्यान्न कहा जाता था। अब आज तो अमीर भी नहीं पा रहे हैं इसको। चना झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट यानी जो पहाड़ी बेल्ट है इधर पाया जाता है। यही सर्वाधिक चना का पैदावार बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अरहर का उत्पादन फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर में होता है। अरहर के साथ ज्वार, बाजरा की फसलें भी बोई जाती हैं। गन्ना, यानी जो उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादन की बात है तो जितने प्रकार की फसल उत्तर भारत में पाई जाती है लगभग चीज़ें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अब गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख जो क्षेत्र हैं, एक तराई क्षेत्र है एवं गंगा यमुना का दोआब है। बाकी और जगह उत्पादित होता है, लेकिन गन्ना मुख्यतः यहाँ पे होता है। दोआब क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक हैं मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले का जो गन्ना है उत्तम कोटि का गन्ना माना जाता है और प्रदेश में सर्वाधिक नकदी फसल में गन्ना का ही जाना जाता है। मूंगफली की कृषि मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। मूंगफली की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, लखीमपुर खीरी ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे मूंगफली उगाई जाती है। लाही, सरसों ये रबी की फसल है। कपास है, कपास का उत्पादन रोहिलखंड और बुंदेलखंड में ज़्यादा होता है। भारत प्रदेश में कपास की फसल की बुआई अप्रैल मई में होता है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती के साथ मुख्यतः मेथी, बरसी में सब बो दिया जाता है। अमरूद का उत्पादन मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या में होता है। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 सरदार, ललित, सुरखा ये सब लखनऊ यानी अमरूद की प्रमुख फसल हैं। माल्टा का उत्पादन होता है।
लीची का उत्पादन सहारनपुर में और मेरठ में होता है। जूट का उत्पादन सरयू एवं घाघरा के दोआब में होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः देसी किस्म की जूट की पैदावार होती है। अलसी होता है, तंबाकू होता है, फल उत्पादन होता है, जिनमें से जो तराई क्षेत्र हैं में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट, इनका भी उत्पादन होता है। केले का उत्पादन होता है। अब उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। लंगड़ा आम ये बनारस में उत्पादित होता है। इसके लिए कहा जाता है कि जो बनारस में जाता है वहीं का रह जाता है। एक बार आम बनारस गया था तो वहाँ से जाना ना पड़े, इसलिए लंगड़ा हो गया था, तब से उसको लंगड़ा आम कहा जाता है। एक किंवदंतियाँ हैं। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मलिहाबाद क्षेत्र में पाया जाता है, लखनऊ के समीप। स्टॉल आम उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। आंवला प्रतापगढ़ में होता है, जो कि कुल उत्पादन का 60% अकेले उत्पादित करता है। पान का उत्पादन महोबा में होता है। देसावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया, मीठा, ये पान की प्रमुख प्रजातियां हैं। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के जो फसल चक्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हो गया धान, मसूर, ज्वार, अरहर, गेहूँ, धान, मटर। पश्चिम के लिए हो गया मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूँ, धान, गेहूँ और जौ। बुंदेलखंड में ज्वार, अरहर, ज्वार, चना, ज्वार, अरहर, परती, गेहूँ, तिल, अलसी, मतलब ये सब जो है बेसिक उत्पादन के रूप में आप देख सकते हैं जो कहाँ कहाँ पाया जाता है। यानी जो फसल उत्पादन का जो क्रम है वो चाहे पूरब में हो, मध्य में हो, पश्चिम में हो, बुंदेलखंड क्षेत्र में हो, वहाँ अलग अपने क्लाइमेट के हिसाब से पाया जाएगा। बुंदेलखंड में जो कि बारिश कम होता है तो ऐसे फसल उत्पादन होंगे जिनका पानी कम से कम प्रयोग होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।